कहानी अधूरी विरासत, भाग 8, आवाजें दीवारों से। लेखक राज वर्मा कोरबा से। संदूक की सामग्री देखने के बाद अर्नव का पूरा अस्तित्व हिल चुका था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके परिवार का इतिहास इतना उलझा हुआ, पीड़ादायक और रहस्यमय था। हवेली की हर ईंट जैसे अब नूरजहां की आवाज दोहराने लगी थी। अर्नव ने डायरी और दस्तावेज संभालकर एक बैग में रखे और हवेली की पुरानी लाइब्रेरी की ओर गया। उसे यकीन था कि वहां कुछ और सच्चाइयां छुपी होंगी। लकड़ी की पुरानी अलमारियां, दीमकों की खाई किताबें और धूल से ढके दस्तावेज, ये सब अब उसके लिए खजाने से कम नहीं थे। वो एक पुराना फैमिली रिकॉर्ड्स वाला रजिस्टर ढूंढ लाया। उसमें सभी वंशजों के नाम थे, उनकी पत्नियों के नाम, जन्म और मृत्यु की तिथियां भी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसमें नूरजहां बेगम का कोई जिक्र नहीं था। न तो विवाह का, न ही मृत्यु का, जैसे वो कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। अर्नव समझ गया, हवेली की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए नूरजहां को इतिहास से मिटा दिया गया था। उसी रात, जब वह डायरी पढ़ते हुए सोने ही वाला था, 13वें कमरे से एक अजीब सी सिसकी की आवाज आई। धीमी, दर्द भरी, मानो कोई बहुत देर से रो रहा हो। वह जल्दी से उठा और उसी कमरे की ओर भागा। दरवाजा खुला हुआ था, पर भीतर कोई नहीं था। लेकिन महिला की तस्वीर अब जरा अलग लग रही थी, उसकी आंखों में आंसू जैसे चमक रहे थे। अचानक दीवार से एक औरत की धीमी सी आवाज आई, तुमने मुझे सुना? इतने वर्षों बाद कोई मुझे फिर से देख रहा है। अर्नव पीछे मुड़ा। कमरा खाली था, लेकिन अब हवा भारी हो चली थी। 13वें कमरे की आत्मा जाग चुकी थी और वह अब अर्नव से संवाद करना चाहती थी। कहानी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।